क्रिश्चियनों के बारे में भी कहा जाता है कि ये रोज़ा रखते हैं लेकिन तवे की पकी हुई चीज़ें नहीं खाते। अब बंदा पूछे अगर तवे की पकी हुई चीज़ें नहीं खानी तो आप फल खा सकते हैं, कुछ खा, फिर वो रोज़ा तो ना हुआ। रोज़ा जो है ये 24 घंटे का रखा जाता है, जिसमें ना कुछ खाया जाता है ना पिया जाता है। माम नहीं होता, बड़ी सादगी के साथ आपने रोज़ा रखना है। और ये 40 रोज़े जो होते हैं ये हम पे फ़र्ज़ नहीं है। लेंट है या रमज़ान है, हम सबको मिलकर सोचना चाहिए कि हम अपना खुदा के साथ तल्लुक़ मजबूत करें। मसीही रोज़ा जो है वो मुकम्मल अपनी जान को दुख देने का नाम है, यानी उसमें ना तो आपने कुछ खाना है ना पीना है। अगर कहीं आपने गुस्सा किया, गाल दे दी और किसी को ये बता दिया कि मैं रोज़े में हूँ, तो वो रोज़ा नहीं, आप एहतजाज कर रहे हैं। इस साल मुसलमानों और मसीही बरादरी के रोज़े तकरीबन एक साथ चल रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ 2 मार्च से हुआ, जबकि मसीही बरादरी के रोज़े लेंट का आगाज़ 5 मार्च से हुआ है। लेंट क्या है? लेंट मसीही बरादरी का अहम मजहबी त्यौहार है जिसे हर साल मनाया जाता है। ये 40 मुक़द्दस दिन होते हैं जिसमें मसीही बरादरी रोज़े रखती है। इसका आगाज़ ऐश वेडनेसडे से होता है और इसका इख्तिताम गुड फ्राइडे पर होता है जो ईस्टर से कबल आता है। मुसलमानों और मसीही बरादरी के रोज़ों में क्या मुमासलत है और कौन सी चीज़ें मुख्तलिफ हैं? देयर इज़ नो ईस्टर विदाउट गुड फ्राइडे। ये क्या है रोज़े का, उसमें बताना नहीं है। लेकिन अगर जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकार हो मानस है, लेकिन मतलब ये अल्फाज है, नहीं बताओ कि अगर आपने बता दिया कि मैं रोज़ेदार हूँ, बाबा बल्ले बल्ले होगी, तो वो रोज़े का अजर मिल गया, कहते फिर यही मिल गया, आगे कुछ नहीं है। अमूमन हमारे यहाँ रोज़ा जो है ये 24 घंटे का रखा जाता है, जिसमें ना कुछ खाया जाता है ना पिया जाता है। मुकम्मल तौर पर जो है अपने आप को भूखा और प्यासा रखा जाता है और खुदा से राब्ते की कोशिश की जाती है। रोज़े का, मसीही रोज़े का ये मतलब है कि अपने आप को खाकसार बनाना, मातम करना। मसीही रोज़ा जो है वो मुकम्मल अपनी जान को दुख देने का नाम है, यानी उसमें ना तो आपने कुछ खाना है ना पीना है। अगर कहीं आपने गुस्सा किया, गाल दे दी और किसी को ये बता दिया कि मैं रोज़े में हूँ, तो वो रोज़ा नहीं, आप एहतजाज कर रहे हैं, या फिर ये है कि आप दिखावा कर रहे हैं या दूसरे ऐसे लोगों की तरह कर रहे हैं जो कि खुदा की नज़दीकी नहीं चाहते। और मसीही रोज़ा ये है कि अगर आपने खुदा की नज़दीकी हासिल करनी है तो मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के ताबा करना है और उसके मकासद को हासिल करना है जो आपकी ज़िंदगी में वो चाहता है। लेंट में खाने पीने के अलावा किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और किन चीज़ों से बचा जाता है? क्रिश्चियनों के बारे में भी कहा जाता है कि ये रोज़ा रखते हैं लेकिन तवे की पकी हुई चीज़ें नहीं खाते। अब बंदा पूछे अगर तवे की पकी हुई चीज़ें नहीं खानी तो आप फल खा सकते हैं, कुछ खा, फिर वो रोज़ा तो ना हुआ। रोज़े का मतलब ये है कि आपने अपने मुंह को बंद करना है, अपनी आंख को बंद करना है, अपने जहन को बंद करना है कि किसी के जहन के आपको ख्याल ना आए, गंदे ख्याल ना आए, गंदी नज़र ना आए। आपने जिस तरह की आपकी रूटीन वर्क है, जैसे आप रोज़ खाना खाते हैं उसी तरह आपने रोज़ा रखना है और उसी तरह ही आपने रोज़ा जैसे आप खाना खाते वक्त करते हैं उसी तरह खोलना है, क्योंकि आपका मकसद जो है खुदा को राज़ी करना है। और आप ये रोज़े जो है आपके घर में कहीं बीमारी आ गई, तंगी आ गई, आप इसके अलावा भी आप रोज़ा रख सकते हैं, क्योंकि रोज़ा जो है वो खुदा से राब्ते का नाम है। रोज़ा जो है आपसे खुदा से कुर्बत हासिल करने का नाम है। तो जितने भी लोग रोज़ा रखते हैं तो रोज़े में रख के जब दुआ करते हैं तो खुदा उनकी सुनता है, क्योंकि खुदा जो है गयूर खुदा है, खुदा मोहब्बत वाला है, खुदा चाहता है कि आप उसकी तरफ आएँ। रमज़ानुल मुबारक में दुनिया भर की मुस्लिम कंट्रीज़ में मुसलमानों को खासा रिलीफ दिया जाता है, जैसे कि रोज़े में ऑफिस टाइमिंग्स कम कर दी जाती हैं, इफ्तार और सहर का एहतमाम किया जाता है, जबकि मसीही बरादरी का मामला कुछ मुख्तलिफ है। फिर रोज़ा खोलते वक्त भी हम कोई एहतमाम नहीं करते कि मुझे ये रख लो, नो, जो कुछ मिले सादा चीज़ है आम रूटीन में जो खाते हैं। रोज़ा जो है हमारा जो है वो यही है कि आपने 24 घंटे के अंदर कोई चीज़ नहीं खानी, और आपने अगर ड्यूटी कर रहे हैं तो आपने अपने मालकान को नहीं बोलना कि मुझे रोज़ा लगा हुआ है, मैं जा रहा हूँ। नहीं, अगर आपका मालिक आपको कह रहा है आपने आज ओवर टाइम लगाना है तो आपने ओवर टाइम लगाना है। आपने उसको ये नहीं कहना कि मैंने रोज़ा रखा, क्योंकि आपका ताल्लुक खुदा से होना चाहिए, बंदे से नहीं। आपने बंदे से नहीं अपनी तारीफ़ें लेनी, आपने खुदा से तारीफ़ें लेनी है। और इसके लिए आपको मैंने जैसे पहले भी कहा था कि कोई एहतमाम नहीं होता, बड़ी सादगी के साथ आपने रोज़ा रखना है और सादगी के साथ ही खोलना है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के कितने फीसद लोग आम तौर पर लेंट के रोज़े रखते हैं? 40 पूरा करना ज़रूरी नहीं है। और फिर ये अगर रोज़ा आप किसी वक्त भी रख सकते हैं, ये रूहानी सेहत की बात है।
बाकी से की बात नहीं है। और ये 40 रोज़े जो होते हैं ये हम पे फ़र्ज़ नहीं है। हम ये मसीह यस्सु के हज़रत ईसा को जो आप कहते हैं, जीसस क्राइस्ट हम कहते हैं, उनके दुखों में शामिल होने के लिए है। और ये क्योंकि ये अब फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अब लोग रखते भी हैं। और अगर आप नहीं भी रखते तो इसके अंदर ये नहीं है कि आपने अगर एक रोज़ा छूट गया तो आपने दूसरा रखना, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। और इसकी ड्यूरेशन जो है उसकी कोई हद नहीं है, जितना मर्जी रखें। लेकिन रूटीन में जो होता है वो 24 घंटे का। बहुत सारे लोग 40 दिन रखते हैं पूरा मुसलसल। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रमज़ानुल मुबारक में फल और अशियाए खुर्दनोश की मांग में इजाफा हो जाता है, जिसके बायस इनकी कीमतें आसमान को छू रही होती हैं। इस साल रमज़ानुल मुबारक और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लैंड के रोज़े एक साथ चल रहे हैं, तो क्या इस महंगाई से क्रिश्चियन कम्युनिटी भी मुतासिर होगी? रोज़े के लिए रखने के लिए खोने के फ्रूट की ज़रूरत नहीं है, लाजमी नहीं है, लग्जरी नहीं है, हलीमी फ्रूट नहीं है। हम जब छोटे थे हम रोज़ा खोलते थे, हमारी माँ हमें नमक चाटनी देती थी, इसे रोज़ा खोलो। लिहाजा लेंट का फ्रूट और किसी चीज़ पे असर नहीं है महंगाई में। जिसे रोज़ा रखना है उसका अपना तलग है, और फिर फैमिली अपनी जगह है, रोज़े का तलग इंडिविजुअल है। मसीही अकायद में लेंट के रोज़ों के दौरान ना सिर्फ खैरात किया जाता है, बल्कि ज़रूरतमंदों की मदद करने पर भी जोर दिया जाता है। जो है वो मोहब्बत रखें और फ़रोतनी के साथ पेश आएँ, एक दूसरे की मदद करें। अगर कोई गरीब है, बेवा है, यतीम है, तो जहाँ तक हो सके हम उनकी मदद करें। और जो है कौमी तौर पर जो है हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए इसकी फलाह के लिए, इसकी बहबूद के लिए और माशरे में जो है मोहब्बत और जो है एक दूसरे से मोहब्बत के साथ पेश आए। और रोज़ा हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखने का पैगाम देता है। ये 40 दिन दरअसल सब्र, कुर्बानी और ख़ुद एहतसाबी की अलामत समझे जाते हैं। अक्सर ऐसा होता था कौमें जब परेशान होती थी तो ज़मीन पर बैठ से टाट ओढ़ते थे, सर में राख डाल तौबा करते। तौबा का निशान है, तौबा का तरीका एक, तौबा करने के लिए सर में राख डालो ताकि खुदा के सामने लिमिट होते, ताकि आपकी तौबा कबूल हो। हमारी ज़िंदगी में इस तरह से है कि हम इसको खुदा के सामने इनकसारी और अपने गुनाहों का मान लेना, पशेमान होना। और पुराने अहदनामे में जो कि यहूदी रवायात थी कि जब वो रोज़ा रखा करते और दुख की हालत में होते थे तो वो अपने ऊपर खाक डाला करते थे। तो आप पुरानी कदीम किताबों को भी पढ़ेंगे तो आपको जो पाकिस्तान के या मुख्तलिफ हमारे कल्चर के अंदर भी जब दुख की हालत में लोग होते थे तो अपने ऊपर खाक डाला करते या फिर अपने परहन को चाक किया करते थे। और यही एक रवायत है जो पुराने अहदनामे की है, और उस रवायत से हम यूँ आगाज़ करते हैं कि हम दुखों को याद करते हैं जो मसीह ने हमारे लिए उठाए थे। मैं समझो कि रोज़े हैं, लेंट है या रमज़ान है, हम सबको मिलकर सोचना चाहिए कि हम अपना खुदा के साथ तल्लुक़ मजबूत करें, खुदा के साथ, खुदा के नज़दीकी में जाएं, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे और हम लोगों की बरकत का बायस बने। और ख़ास तौर पर मज़लूमों को, बेवाओं को, गरीबों को याद रखें। और फिर ये भी है कि आजकल जो ट्रेंड हालात चल रहे हैं पैलेस्टाइन और ये कश्मीर वगैरह के, उनको मज़लूमों को याद करना चाहिए। लैंड सिर्फ रोज़ों और इबादत का नाम नहीं, बल्कि ये अपने किरदार को संवारने का एक सुनहरा मौका होता है, जिसका मकसद मोहब्बत और ईसार के जज्बे को पैदा करना है। लेंट के बाद जो होता है गुड फ्राइडे आता है। गुड फ्राइडे वो होता है जिसके अंदर आपने इमरान में भी पढ़ा होगा, मुबारक वो दिन जिस दिन मैं पैदा हो, जिस दिन मैं मरूं और जिस दिन मैं ज़िंदा उठाया जाऊं। तो हमारे अकीदे के मुताबिक ये है कि गुड फ्राइडे वाले दिन जो होता है, ये तो जुमे को हज़रत ईसा को मसलूब किया जाता है। वो मसलूब होते हैं और इतवार की सुबह वो जी उठते हैं, और जब इतवार को जी उठते हैं तो हम उसके लिए खुशी मनाते हैं। और आपको देखो कि चर्चिज़ के अंदर भी आप देखें लोग खुदा की जो तारीफ़ करते हैं वो साज़ और आवाज़ के साथ करते हैं। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हज़रत ईसा ज़िंदा हो गए हुए हैं, तो इसीलिए लोग जो हैं खुशी के साथ उनकी इबादत करते हैं। और ईस्टर भी भरपूर तरीके से मनाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर आप देखें ईस्टर मनाया जाता है, गुड फ्राइडे भी मनाया जाता है। रोज़े का दिन एक दिन में ही पूरी दुनिया में आता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी नेमत है।